जगन्नाथ रथ यात्रा, अहमदाबाद में बेकाबू हुआ हाथी, पुरी में बारिश का सैलाब। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवा। भगवान जगन्नाथ यात्रा में भगदड़ मच गई क्योंकि भक्तों की भीड़ के बीच अचानक एक हाथी बेकाबू हो गया और सैकड़ों की भीड़ में दौड़ गई दहशत की लहर। गुजरात से लेकर ओडिशा तक रथ यात्रा का रंग चढ़ा है, लेकिन अहमदाबाद में जो हुआ वो किसी को भी हिला देने वाला था। दरअसल सुबह का वक्त था, घड़ी की सुइयों ने जब 10 बजाए, भक्ति उमड़ रही थी और पूरा अहमदाबाद जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा था। लेकिन तभी एक गड़गड़ाता धमाका सा महसूस हुआ और देखते ही देखते रथ के आगे चल रहा हाथियों का झुंड अचानक बेचैन हो गया। 17 हाथियों का काफिला और उसमें सबसे आगे चल रहा था एक विशालकाय नर हाथी जो अचानक बेकाबू हो गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी दहशत में इधर उधर दौड़ने लगे। भगदड़ ऐसी थी कि कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा काफिला रुक जाएगा। लेकिन वन विभाग की टीम ने तेजी दिखाई और बेकाबू हाथी पर काबू पा लिया। रथ यात्रा कमेटी ने तुरंत फैसला लिया कि 3 हाथियों, जिनमें से 2 मादा और 1 नर हाथी शामिल है, को रथ यात्रा से बाहर कर दिया गया। अब 17 में से केवल 14 हाथी ही रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सेफ्टी फर्स्ट, यही संदेश प्रशासन ने दिया है। रथ यात्रा की शुरुआत आज सुबह 7 बजे जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पारंपरिक पाहिंद विधि से रथ को खींचने की शुरुआत की, यानी झाड़ू लगाकर रथ के रास्ते को शुद्ध किया गया। सुबह 5 बजे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर विराजमान किया गया और इस दौरान सोने की झाड़ू का प्रयोग किया गया, एक परंपरा जो सैकड़ों साल पुरानी है। रात 8:30 बजे तक रथ यात्रा मंदिर लौटेगी। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। जगह जगह सीसीटीवी, ड्रोन और क्यूआरटी टीम मौजूद है। अब चलिए ओडिशा, जहां रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था का महासागर है। पुरी की रथ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा, जहां लाखों की भीड़ आज भी जुटती है। सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई, भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगा। सुबह 9:30 बजे से रथ पूजन की विधियां शुरू हुई। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को क्रमशः ताल ध्वज और दर्पदलन और नंदी घोष रथों में विराजमान कराया गया। दोपहर 3 बजे पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाकर यात्रा को विधिवत रूप से शुरू करवाया और फिर भक्ति का तूफान चल पड़ा। पुरी में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है, लेकिन भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि बारिश में भी उनके कदम नहीं रुके। सभी रथों को खींचने की तैयारी पूरी है। आज शाम 4 बजे से रथ खींचे जाएंगे और भगवान अपने मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर की ओर कूच करेंगे। ये यात्रा करीब 3 किलोमीटर लंबी होती है, लेकिन हर मंच पर, हर इंच पर भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, मानो आस्था का सागर सड़कों पर उमड़ पड़ा हो। राजस्थान के उदयपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का नजारा देखने लायक है। यहाँ भगवान 80 किलो चांदी से बने रथ में सवार होते हैं। चारों तरफ ढोल, नगाड़ों की गूंज, गुलाल और जयकारों का तूफान देखने को मिलता है, मानो पूरा शहर एक मंदिर बन गया। अहमदाबाद की रथ यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह और उनका पूरा परिवार सुबह भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे। सुबह की मंगला आरती और खिचड़ी भोग में शामिल हुए और ये भी बताया कि भगवान जगन्नाथ उनके जीवन का एक बड़ा आस्था का केंद्र है। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक जड़ें हैं। ये वो पर्व है जहां भक्त रथ नहीं, खुद को खींचते हैं भगवान की ओर। चाहे बारिश हो, चाहे भगदड़, चाहे बेकाबू हाथी, भक्ति की ताकत सब पर भारी पड़ती है और ये ताकत ही है जो हर साल करोड़ों लोगों को जोड़ती है, एक रथ से, एक धागे से और एक विश्वास से कि भगवान खुद चलकर आते हैं अपने भक्तों के बीच। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।